हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के सामने क्विज लेकर आया हूं एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के ऊपर। तो आप सभी क्विज को ध्यान से खेलिए और अपने स्कोर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। लेट्स स्टार्ट द क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट विल बी इट्स पीएच? 1 बिलियन लाल लिटमस को नीले में बदलता है, इसकी पीएच क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10 एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन डी 10, क्योंकि 7 से ज़्यादा पीएच वाले बिलियन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड? इनमें से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका आंसर है ऑप्शन बी साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर इज प्रोड्यूस्ड ऑन द pH पेपर व्हेन सम ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड आर पाउर्ड ओवर इट? जब pH पेपर पर एसिटिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली जाती हैं तो pH पेपर का रंग कैसा होगा? आपके ऑप्शंस हैं ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ऑरेंज एंड द आंसर इज ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस? इनमें से कौन क्षारक नहीं है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड फोर्थ इथाइल अल्कोहल। इसका सही आंसर है इथाइल अल्कोहल, क्योंकि इथाइल अल्कोहल विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर? इनमें से कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट टर्मरिक सोल्यूशन, सेकंड रेड कैबेज, थर्ड लिटमस एंड द फोर्थ वन मिथाइल ऑरेंज एंड इट्स राइट आंसर मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि यह मैन मेड है और इसे सिंथेसाइज किया जाता है। इस क्विज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन? अपच के उपचार में इनमें से कौन सी दवाइयाँ उपयोग की जाती हैं? एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटासिड्स और एंटीसेप्टिक्स। इसका आंसर है एंटासिड्स। ये एंटासिड्स अम्लों पर क्रिया करके उसको उदासीन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कंस्टिट्यूएंट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। सो इट्स आंसर इज टार्टरिक एसिड। 8th क्वेश्चन है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है? Which type of reaction takes place when an acid reacts with a base? Either it is decomposition reaction, combination reaction, neutralization reaction or displacement reaction. And the right answer, neutralization reaction. अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण बना देते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल एंड इट्स नेचर इज either basic, acidic, neutral और एम्फोटेरिक। इसका आंसर है एसिडिक, यानी कि यह अम्लीय प्रकृति का होता है। 10th क्वेश्चन, ब्राइन इज एन aqueous solution of sodium hydroxide, aqueous solution of sodium carbonate, aqueous solution of sodium chloride और aqueous solution of sodium bicarbonate। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ब्राइन क्या है? ब्राइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है। अब हम क्विज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ सॉल्यूशन हैविंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोलर बट विल बी इट्स पीएच। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 मोलर है तो उसकी पीएच कितनी होगी? ऑप्शंस
0, 1, 10 or 14? And its answer is 0. Question number 12. Which of the following is used for dissolution of gold? मीन्स गोल्ड को पिघलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस: फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड नाइट्रिक एसिड और एक्वारिजिया. एंड इट्स आंसर इज एक्वारिजिया. एक्वारिजिया इज अ फ्रेश मिक्सचर ऑफ concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1. Next question. Which acid is present in the ant sting or nettle sting? चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शंस: फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड और लैक्टिक एसिड. और इसका जो सही जवाब है वो फॉर्मिक एसिड है. इट्स IUPAC नेम इज मेथेनोइक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डजंट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? ऑप्शंस: फर्स्ट ब्लू विट्रियोल, सेकंड वॉशिंग सोडा, थर्ड बेकिंग सोडा एंड द फोर्थ वन इज जिप्सम. सो आंसर इज बेकिंग सोडा. Because formula of baking soda is NaHCO3, so it doesn't contain any water of crystallization. The next question. The pH of the gastric juices released during digestion is: options: less than 7, more than 7, equal to 7 or equal to 0. So answer is less than 7. Next question है, जब सोडियम कार्बोनेट को पानी में मिलाकर उसका विलयन बनाया जाता है तो उस विलयन की प्रकृति क्या होगी? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या फिर एम्फोटेरिक? इस विलयन की प्रकृति क्षारीय यानी कि बेसिक होती है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और एक वीक एसिड कार्बोनिक एसिड बना देता है. इसलिए जो विलयन बनता है वो क्षारीय प्रकृति का बनता है. क्वेश्चन 17 है, सोडियम कार्बोनेट को और किस नाम से जाना जाता है? इट इज सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्शंस: बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और ब्रेड सोडा. सो इट्स आंसर इज वॉशिंग सोडा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन स्लेक लाइम रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट विल गिव अस बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर और सीमेंट. जब बुझे हुए चूने को क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जाती है तो ये हमें क्या देता है? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर या फिर सीमेंट? तो इसका आंसर है ब्लीचिंग पाउडर. यह अभिक्रिया इस तरह से होती है, बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो ये CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बना देता है. इस क्विज का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, केमिकली ब्लीचिंग पाउडर इज ऑप्शंस: CaOCl2, सेकंड CaClO2, थर्ड CaO2Cl, द लास्ट ऑप्शन इट इज CaCl2 plus O2. So its right answer is CaOCl2. Last question for today's quiz. At what temperature is gypsum heated to form plaster of Paris? Options: 90 degrees Celsius, 100 degrees Celsius, 110 degrees Celsius or 120 degree Celsius. And its right answer 100 degree Celsius. I hope आप सभी को ये क्विज़ बहुत पसंद आया होगा. आप सभी अपने अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल साई मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.